और अब बात करते हैं बलिया कांड की। जी हां, बलिया कांड का मुख्य आरोपी धीरेंद्र सिंह गिरफ्तार कर लिया गया है। धीरेंद्र सिंह 3 दिनों से फरार चल रहा था। धीरेंद्र सिंह को यूपी एसटीएफ ने लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया है और इस मामले में अब तक कुल 9 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। बलिया कांड का आरोपी धीरेंद्र सिंह 3 दिनों के बाद गिरफ्तार किया गया और यूपी एसटीएफ ने आज लखनऊ से उसे गिरफ्तार कर लिया है। और आइए इस गिरफ्तारी के बाद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर यूपी का क्या कुछ कहना है, सुन लेते हैं उन्हें। पुलिस महानिदेशक महोदय ने एसटीएफ की टीम को भी लगाया था और उसके अच्छे परिणाम आए हैं और इसकी गिरफ्तारी की गई है। अब इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई जो है आगे जिस तरह की घटना इन्होंने की है, जैसे पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हुआ था और इसमें गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी। और जहाँ तक पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब होने के संबंध में प्रिवेंटिव एक्शंस हैं, वो अगर जिला पुलिस और जिला प्रशासन उचित समझेगा तो अपने स्तर पे इसका निर्णय लेगा। सर, और लोगों की भी आज धीरेंद्र के साथ गिरफ्तारी हुई है, कुछ और लोग उसके और भी साथी थे क्या साथी में? आज केवल मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है, जिसपे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बलिया गोलीकांड में अब तक मुख्य आरोपी समेत 9 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और डीआईजी जोन है सुभाष चंद्र दुबे, उन्होंने भरोसा दिलाया है कि बाकी 3 आरोपियों की गिरफ्तारी भी 24 घंटे में हो जाएगी। न्यूज़ 24 के पास से खास बातचीत में उन्होंने बताया कि मुख्य आरोपी के खिलाफ मुकदमे हैं और उसके खिलाफ गैंगस्टर के साथ कुर्की की कार्रवाई भी की जाएगी, गैंगस्टर एक्ट लगाया जाएगा। डीआईजी ने कहा कि जिन लोगों ने भी आरोपी की भागने या छिपने में मदद की है, उनके खिलाफ भी इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। बलिया कांड के मुख्य आरोपी धीरेंद्र सिंह को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त हमारे साथ डीआईजी सुभाष चंद्र दुबे मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, कहां से गिरफ्तारी हुई और कैसे आप लोगों को लीड मिली? देखिए, बलिया कांड का जो मुख्य आरोपी धीरेंद्र सिंह उर्फ डब्लू सिंह था, इसको अभी लखनऊ से एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। इसके अलावा सुबह से डेवलपमेंट ये रहा कि जो कुल 6 50,000 के नामजद हत्यारोपी थे, उनमें से 2 हत्यारोपी अमरजीत यादव और उसका एक दूसरा सहयोगी यहाँ पर बलिया कोतवाली पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था और तीसरा हत्यारोपी ये लखनऊ से गिरफ्तार हो गया। अभी 3 हमारे हत्यारोपी जो 50,000 की नामी है वो भी शेष है। हमें उम्मीद है कि शाम तक वो तीनों भी गिरफ्तार हो जाएंगे। अब ये सुनिश्चित मैं करना चाहूँगा कि उक्त सारे नामजद 8 हत्यारोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की कार्रवाई अनिवार्यता होगी, जिसे हम NSA कहते हैं। गैंगस्टर एक्ट भी लगेगा और धारा 14(1) गैंगस्टर अधिनियम की जो अवैध संपत्ति अपराधी की अर्जित होती है, उसको कुर्क करने की जो कार्रवाई होती है, वो भी सुनिश्चित हर हाल में की जाएगी। मतलब आरोपी धीरेंद्र सिंह और इसके अलावा जो भी नामजद है उनकी संपत्ति कुर्क होगी? बिल्कुल कुर्क होगी। जो भी 8 नामजद हत्यारोपी हैं, उसमें मुख्य रूप से जो गोलीकांड का हत्यारोपी है धीरेंद्र सिंह, उसके ऊपर गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14(1) की कार्रवाई अनिवार्यता होगी, क्योंकि ऐसा संज्ञान में आया है कि अपराध के द्वारा इसके द्वारा लगभग करोड़ों की परिसंपत्तियां अर्जित की गई हैं। क्षेत्र का एक नामचीन दबंग गुंडा है, इसके खिलाफ पहले भी आरोप लगे हैं। सप्लाई इंस्पेक्टर ने भी पिछले साल इसके खिलाफ अभियोग बेरिया थाने में पंजीकृत कराया था, उसमें भी इसने उसको धमकाया था। इस मामले में भी इस समय कोर्ट में चार्जशीट लगी हुई है। क्योंकि इसका पीछे का भी आपराधिक इतिहास है, इसको देखते हुए इस दुर्दांत अपराधी के खिलाफ कठोरतम विधिक कार्रवाई पुलिस सुनिश्चित करेगी। ऐसा एग्जाम्पलरी एक्शन सुनिश्चित किया जाएगा कि ताकि अन्य कोई भी इस प्रकार की दुस्साहसिक वारदात करने के बारे में भविष्य में कोई दुस्साहस न कर सके। सर, ये बताइए कि इतनी सारी टीमें बनाई गई थी बलिया में और दूसरे राज्यों में भी दबिश दी जा रही थी, लखनऊ तक पहुंच गया, ये कैसे? देखिए, मैं इतना कहना चाहूँगा कि अपराधी कहीं भी भाग ले, वो कानून की नज़र से, कानून के हाथ से बच नहीं सकता। चूँकि हम लोगों ने उसकी ज़मीन इतनी गर्म कर रखी थी, वो दर दर एक कह सकते हैं कि यायावर की तरह भटक रहा था। हत्यारोपी धीरेंद्र सिंह और उसके अन्य 2 सहयोगियों, जिनकी आज तीनों की गिरफ्तारी हुई है, इन तीनों ने कल कोतवाली थाना क्षेत्र में सरेंडर करने का यहाँ पर प्रयास किया था। कोर्ट में इन्होंने अपने एप्लीकेशन मूव किए थे। पुलिस अलर्ट थी,
हमारा प्रयास था कि हर हाल में इनकी अरेस्टिंग हो और इसकी भनक लगते ही ये लोग अपने वकील के माध्यम से बात करके वहाँ पर नहीं आए, निकल गए। तो हम इनका पीछा लगातार कर रहे थे, ऐसा नहीं है कि हमारे संज्ञान में नहीं थे। और इसीलिए हमने आपको कल भी जब शाम को बात हुई थी तो मैंने आपसे कहा था 24 घंटे अगले इन पर बहुत भारी होंगे। आप अभी 10 घंटे बीते हैं, आप देख चुके हैं 3 गिरफ्तार हो चुके हैं, शेष 3 केवल बचे हैं। उनको भी मैं एश्योर कर रहा हूँ शाम तक सारे अरेस्ट हो जाएंगे। डीआईजी को आप सुन रहे थे और लखनऊ का रुख करेंगे। मानस श्रीवास्तव मेरे सहयोगी लखनऊ से जुड़ रहे हैं और बलिया से अशोक तिवारी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो बलिया गोलीकांड का आरोपी गिरफ्तार हो गया है। डीआईजी ने कहा कि 24 घंटे जो है हमने पूरी तरीके से बहुत कड़ाई की हुई थी और उसी का नतीजा है कि आरोपी हमारी गिरफ्त में आ गया है। मानस, किस तरह से गिरफ्तारी हुई है ये हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश की जो एसटीएफ है वो लगातार पीछा कर रही थी और जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए मोबाइल की लोकेशन ट्रेस की जा रही थी। जानकारी भी थोड़ी देर पहले ये भी मिली है कि लोकेशन इसकी पहली जो लोकेशन थी वो संभवतः फैजाबाद के आसपास मिली थी और उसके बाद से एसटीएफ की टीम लगातार ये ट्रेस कर रही थी कहां पे मूवमेंट हो रहा है। देर रात लोकेशन शायद बाराबंकी के आसपास मिली थी, बहुत पुष्ट नहीं लेकिन अपुष्ट सूत्रों के हवाले से ही, लेकिन ये खबर लगभग पुख्ता है कि बाराबंकी के आसपास रात में लोकेशन थी। और उसके बाद आज सुबह जब जनेश्वर मिश्रा पार्क जो गोमती नगर का इलाका पड़ता है, जो कनेक्ट करता है, अगर आप फैजाबाद से लखनऊ की तरफ आते हैं तो गोमती नगर के रास्ते होते हुए आप लखनऊ के जो मुख्य जो इलाका है वहां पर दाखिल हो जाते हैं, यानी मुख्य लखनऊ में आप दाखिल हो जाते हैं। तो वहां जनेश्वर मिश्रा पार्क के पास ये बताया गया है कि वहां पर एसटीएफ की टीम जो घेराबंदी करके बैठी हुई थी वहां पर उसने उसको दबोच लिया और तत्काल इनको पकड़ करके और सीधे जो एसटीएफ का जो मुख्यालय है वहां पर ले जाया गया। फिलहाल एसटीएफ के लोग पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन जो पहली लीड मिली थी वो कल रात को मिली थी और वो पहली लोकेशन फैजाबाद के आसपास की थी। इससे पहले इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि संभवतः ये बिहार भाग गया है, लेकिन ऐसा जानकारी मिली कि जब ये अपने वकीलों के संपर्क में आया और जब फोन पे लगातार बात होने लगी, अपने लोगों से ये बातचीत करने लगे, क्योंकि जैसा अभी जो उत्तर प्रदेश के एडीजी एलओ हैं वो भी बता रहे थे कि लगातार पीछा किया जा रहा था। तो लोकेशन लगातार एसटीएफ ट्रेस कर रही थी। आऊंगी, लेकिन सवाल ये है यहाँ के 72 घंटे लग गए। अगर पुलिस इतनी कड़ाई से पूछताछ कर रही थी, इतनी टीमें बनाई गई थी, आपने भी ये सवाल पूछा था डीआईजी से। मैं अशोक आपके पास आना चाहूंगी, किस तरह से जो गिरफ्तारी हुई है बलिया में जो बाकी नामजद लोग हैं उनकी भी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन धीरेन्द्र सिंह तक पहुंचने में इतना वक्त क्यों पुलिस को लगा? इलाके में काफी रोष होगा इस बात को लेकर। देखिए, निश्चित तौर पर जो दुर्जनपुर गांव है वहां पर धीरेन्द्र सिंह की गिरफ्तारी को लेकर तमाम सारे लोग लगातार पुलिस प्रशासन पर दबाव बना रहे थे। और आप देखिए कि जिस दिन से ये पूरा घटनाक्रम घटित हुआ है उस दिन से तमाम सारे पॉलिटिकल मूवमेंट्स गांव की तरफ देखे गए हैं और बहुत बड़ा पॉलिटिकल दबाव इस अरेस्टिंग को लेकर भी जो बलिया पुलिस है उसके ऊपर था। शायद यही वजह थी कि बहुत ज्यादा संख्या में टीमें गठित की गई थी, यूपी एसटीएफ को भी लगाया गया था। आजमगढ़ सुभाष चंद्र दुबे से मैंने बात की तो उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी लोकेशन उनको ट्रेस हो गई थी और वो लगातार उसका पीछा भी कर रहे थे, लेकिन जब सही समय आया और उसकी सही लोकेशन अब पुलिस के हाथ लगी तो यूपी एसटीएफ के सहयोग से उसको दबोचा गया। सबसे अहम बात यह है कि की है कुल 6 लोगों में और 3 लोग जिनके ऊपर 50,000 का इनाम घोषित किया गया था उनकी गिरफ्तारी होना अभी बाकी है। लेकिन यह है कि मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के बाद फिलहाल वो बाकी लोगों को भी गिरफ्तार कर लेंगे, इनकी भी उनको मिल चुकी है। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल यही था कि इसकी ज्यादा टीमें गठित की गई थी, बिहार तक पुलिस गठित की जा रही थी, तो बावजूद उसके आरोपी लखनऊ तक कैसे पहुंच गया, ये सवाल मैंने उनसे किया था। तो उन्होंने कहा कि इस एंगल को भी देखा जाएगा कि आखिरकार धीरेन्द्र सिंह को बचाने में कौन कौन लोग शामिल थे, इनकी क्या भूमिका थी, कैसे वो लखनऊ तक पहुंचा, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और ये सारी कार्रवाई पुलिस की तरफ की जाएगी। ये कवर अप की कोशिश है मानस, ये कवर अप की कोशिश है ये कहना कि अब जो मददगार साबित हुए हैं, जिन लोगों ने लखनऊ तक पहुंचने में मदद की है धीरेन्द्र सिंह की, उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन मानस, सवाल यह है कि अगर आरोपी एक दिन पहले वीडियो रिलीज करता है, अपने आप को बेगुनाह बताता है, फिर उसके बाद बहुत आराम से पार्क में चलते हुए उसे एसटीएफ की टीम दबोच लेती है, क्या इन काम करने का जो यूपी पुलिस का ढंग है ये आपको किस तरह से देखें इस पूरे मामले को? देखिए, इसमें सबसे पहले तो यही समझ लेना चाहिए कि जो बीजेपी के विधायक हैं वही जब खुल के समर्थन कर रहे हैं आरोपी का जिसने खुलेआम
फायरिंग की, हत्या कर दी, जब वही उसके समर्थन में उतर आए तो आप समझ सकती हैं कि कितना तगड़ा नेटवर्क होगा इस आरोपी का, धीरेंद्र सिंह का, जिसने हत्या की और हत्या करके फरार हो गया। निश्चित तौर पर कुछ लोग इसकी लगातार मदद कर रहे होंगे, जिसकी वजह से एक के बाद एक जिला पार करते हुए करीब करीब 400 किलोमीटर दूर लखनऊ पहुंच गया और लखनऊ में जाकर अरेस्टिंग हुई। तो सवाल इस बात का भी है कि आखिर जब इसके खिलाफ पहले भी मुकदमे थे तो कौन लोग इसको बचाते रहे। देखिए, एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर जो बलिया के जो विधायक है सुरेंद्र सिंह, वो जिस तरीके से खुल के समर्थन में खड़े हुए, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सियासी संरक्षण जरूर होगा और इसीलिए आज सुरेंद्र सिंह को लखनऊ तलब किया गया है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से, क्योंकि जिस तरह से वो खुलकर के सामने आए एक हत्या आरोपी के समर्थन में, उसके पक्ष में, और जिस तरीके से वो जार जार करके रोए अस्पताल जाकर के, तो ये बिल्कुल साबित हो जाता है कि बहुत करीबी उनका रिश्ता रहा है। तो बिल्कुल निश्चित तौर पर पुलिस इस एंगल पर भी जांच करेगी और मुझे लगता है करना चाहिए भी। लेकिन जो लोगों ने मदद की, जिन लोगों ने 400 किलोमीटर दूर तक उसको लखनऊ तक पहुंचा दिया, आखिर वो कौन लोग हैं, उनके नाम के भी खुलासे होने चाहिए, क्योंकि निश्चित तौर पर अब दबाव इस बात का भी बनेगा कि जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक ही जब एक हत्या आरोपी के समर्थन में खड़े हुए हैं और वो इतनी दूर तक 400 किलोमीटर दूर तक चल के चला आया, यानी बलिया से चला जो बिहार का बॉर्डर है और वहां से लखनऊ तक अगर चला आ रहा है, तो निश्चित तौर पर सवाल तो पुलिस पर खड़े होंगे ही। जी बिल्कुल मानस, शुक्रिया आपका पूरी अपडेट हमें देने के लिए। अशोक, आपका भी शुक्रिया बलिया से हमें अपडेट बताने के लिए। आइए हम खबरों में आगे बढ़ें। आपको बता दें, नौसेना के स्वदेशी स्टील्थ डिस्ट्रॉयर आईएनएस चेन्नई से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। परीक्षण के दौरान मिसाइल ने अरब सागर में एक लक्ष्य पर निशाना लगाया और ये तस्वीर हम आपको उस परीक्षण की दिखा रहे हैं। आईएनएस चेन्नई से सफल परीक्षण किया गया है। आईएनएस चेन्नई से ब्रह्मोस का सफल परीक्षण किया गया है, जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं। और अपने लक्ष्य पर निशाना साधा गया। आईएनएस चेन्नई से ब्रह्मोस मिसाइल का यह सफल परीक्षण बताया जा रहा है। एक लक्ष्य पर निशाना साधा। नौसेना के स्वदेशी स्टील्थ डिस्ट्रॉयर आईएनएस चेन्नई से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस है ये, जिसने अपने लक्ष्य पर निशाना साधा। आपको बता दें कि परीक्षण के दौरान मिसाइल ने अरब सागर में एक लक्ष्य पर निशाना साधा है, जो कि सफल रहा। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल 400 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक टारगेट को ध्वस्त कर सकती है, ये इसकी खासियत है। और ब्रह्मोस एक रामजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे पनडुब्बी, युद्धपोत, लड़ाकू विमानों और जमीन से भी लॉन्च किया जा सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल को भारत और रूस के संयुक्त उपक्रम के तहत विकसित किया गया है, जिसका सफल परीक्षण कर लिया गया है आईएनएस चेन्नई से। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आईएनएस चेन्नई से ब्रह्मोस का सफल परीक्षण किया गया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।